चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको करना क्या है, अभी तक हमने जो सीखा है वो हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को तीन मेथड से सीखा है, जो कि एल्जेब्रिक मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन तीनों से हमने दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें इक्वेशंस में उसको कन्वर्ट करना है और इक्वेशन बनाने के बाद देन उसको जो भी आपको सुइटेबल लगे जोन सा मेथड, उस मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, और फिर इसके की पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 टेबल एंड 2 चेयर्स, 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट 2500, यानी इसने कहा 3 टेबल और 2 चेयर का जो कॉस्ट है मिलाकर वो कितना आता है, 2500 आता है। वेयर जबकि 2 टेबल और 2 चेयर अगर खरीदे जाए तो टुगेदर उनका जो साथ में जो कॉस्ट होगा कितना होगा, 2000 होगा, ठीक है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल और 5 चेयर, तो 1 टेबल और 5 चेयर का क्या बताना है, कॉस्ट बताना। अब इस केस में हमको ये नहीं पता कि भाई 1 टेबल का कॉस्ट कितना है, 1 चेयर का कॉस्ट कितना है यहाँ पर, लेकिन इसने ये दे रखा है स्टूडेंट्स कि 3 टेबल और 2 चेयर को मिलाकर इतने की आती है। तो 1 चेयर कितने की है हमको नहीं पता, टेबल कितने की है ये भी हमको नहीं पता। हम यहाँ पर लेट क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ना लेट कर लेते हैं, लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। हमने 1 टेबल का कॉस्ट जो है वो मान लिया x रुपीज, ठीक है ना, कितना है x रुपीज, एंड 1 चेयर कॉस्ट जो है वो हमने मान लिया कितना, y रुपीज, ऐसा करके मान लो, ठीक है ना। एक टेबल का कॉस्ट हमने x मान लिया, एक चेयर का कॉस्ट हमने कितना मान लिया, 1। अब एक बात, तो पहली स्टेटमेंट 3 टेबल्स क्या गिवन है कि 3 टेबल एंड 2 चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना आता है, 2500। ये बताओ अगर एक चेयर x रुपए की आती है ना, तो 3 टेबल, अगर एक टेबल x रुपए की है तो 3 टेबल्स कितने आ जाएंगे, 3x की जाएगी। अगर एक x की आती है तो 3 कितने की आएगी, उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज दैट 100 की आती है तो 3 कितने की आएगी, 300 की, क्योंकि इसमें हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार एक चेयर कितने की आती है, हमने मान लिया y की, तो 2 चेयर कितने की आ जाएंगी, 2y की आ जाएगी, ठीक है ना। और 3 चेयर्स और 2 चेयर्स का जो कॉस्ट है उन दोनों को मिलाकर वो कितना बैठता है, 2500। इक्वेशन नंबर को 1 मान लेंगे, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट हम ऐसे बना लेंगे। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, उसने लिखा कितना है कि 2 टेबल एंड 2 चेयर्स, 2 टेबल एंड 2 चेयर्स का जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2000 दे रखा है। अब ये बताओ, एक हमने टेबल कितने की मानी है, x की, तो 2 टेबल्स कितने की आ जाएगी, 2x की। उसके बाद एक चेयर y की आती है तो 2 चेयर कितने की आएगी, 2y की, और इन दोनों को जोड़कर जो टोटल कॉस्ट बनता है वो कितना होता है, 2000 बनता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेकंड ये आ गई। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, अब सिंपल सा करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, आपको करना क्या है, सोल्व करना है। कौन सा मेथड लेना है, तो सबसे बढ़िया मेरे को कौन सा लग रहा है, एलिमिनेशन। क्यों, देखो y का क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ देखो कैसा है, सेम है, सीधा सीधा क्या लगा दो, एलिमिनेशन। तो बाय एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। तो सेकंड लिख लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर, ये फर्स्ट में से सेकंड को मैं कर देते हैं, सेकंड को कर देते हैं फर्स्ट में से, है ना। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं 3x प्लस 2y बराबर कितना आएगा, 2500 है ना, और नीचे लिख दो कितना, 2x प्लस 2y बराबर कितना आएगा, तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर साइन चेंज करने के लिए हमारे साथ आएगा ये प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ बताओ खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 3x में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। ये तो कैंसिल आउट लिखना नहीं है, ये डबल बार बराबर नहीं लगाते, सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है ना। अब तो 2500 में से 200 जाएंगे तो कितना बचेगा, सीधा सीधा 500, यानी x की वैल्यू क्या, x कितना आ गया, 500। इसको आप पुट कर दो, क्या है, पुट इन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो ना, फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इक्वल में कितना है, 2500। अब 3 है, x की वैल्यू आप कितना रख दें, 500, ठीक है।
2y बराबर कितना आएगा 2500, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपको मिल जाएगा 1500 प्लस में 2y इक्वल में 2500। अब बताइए ये जाके वहां पर किसका जगह माइनस था, तो 2500 माइनस में 1500, 2y इक्वल टू माइनस कर दो कितना आएगा 1000 बचेगा, है ना। ये अपॉन में आएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू भी आपको कितनी मिल गई, सॉरी 2 आएगा। इसको काटेंगे कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 500, ठीक है ना। अच्छा x क्या था, तो आंसर है x है एक टेबल का कॉस्ट, यानी एक टेबल का कॉस्ट कितना है 5। पूछा क्या आंसर देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल का कॉस्ट पूछा है और 5 चेयर का पूछा है। एक टेबल का कॉस्ट कितना है, एक चेयर का रेट कितना है 500, एक चेयर का रेट 500 है, लेकिन पूछा उसने कितने चेयर का 5 का। देन कॉस्ट ऑफ 5 चेयर का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना जाएगा 5 इंटू 5 कितना जाएगा, तो ये हमारा 5 चेयर का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखा 20 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 took part in a English quiz. If the number of girls exists, the number of boys 8. Find the boys and girls who took part in quiz. चलिए गाइस देखो, एक 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 10th में 20 स्टूडेंट्स हैं, है ना। वो क्या करते हैं इंग्लिश क्विज में क्या करते हैं पार्ट्स लेते हैं, है ना। उसमें कुछ गर्ल्स भी है कुछ बॉयज भी है, और इसलिए कहा कि जो उसमें गर्ल्स है ना वो बॉयज से कितनी ज्यादा है 8 ज्यादा है, बॉयज से कितनी ज्यादा है 8 ज्यादा है। तो बताओ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, तो बताओ कितने बॉयज ने पार्ट लिया है और कितने गर्ल्स ने उसमें क्विज में क्या लिया पार्ट लिया पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। वो हमको फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो मैं यहाँ पर अगर ये मान लूं, देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है 8 ज्यादा है, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि बॉयज कितने हैं। तो हम यहाँ पर कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं कि लेट बी नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हमने कितने मान लिए x है, कितने x मान लिया। नंबर ऑफ बॉयज कितने x, अगर नंबर ऑफ बॉयज x है देन नंबर ऑफ जो गर्ल्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, देन नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो देखो कितनी जाएगी, बॉयज से जितने बॉयज है उससे कितनी ज्यादा है लड़कियां 8। तो जितने भी बॉयज हैं, बॉयज कितने माने हमने x, उसमें कितने के ऐड कर दो 8 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x प्लस 8 आ जाएगा, तो इतनी गर्ल्स हो गई, ठीक है। अब इसने क्या कहा टोटल स्टूडेंट जो गिवन है, या हम एक काम करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स को ना y मानेंगे, क्या मानेंगे, देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y है, देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, ठीक है ना। y हमने मान लिया है। अब पहली कंडीशन क्या है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20 है, तो टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं 20, यानी बॉयज और गर्ल्स को मिला दो x प्लस y, बॉयज इतने गर्ल्स इतने दोनों को मिला के कितना आता है 20, इक्वेशन नंबर आ जाएगी फर्स्ट। उसके बाद इसने क्या कहा है कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स कित कौन है y, तो गर्ल्स जो है ना x इज बॉयज 8, है ना। तो गर्ल्स जो है वो लड़कों से 8 ज्यादा है, इसका मतलब गर्ल्स कितनी है y, ये जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से, लड़के कितने हैं x, लड़के कितने x, उससे कितने ज्यादा है 8। तो बॉयज में 8 ऐड कर दो किसके बराबर जाएगा y के, तो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये आ गई हमारे पास सेकंड। तो आपको करना क्या है, देखो y बराबर x प्लस 8 हमें पहले से मिला है, तो हम क्या करेंगे इसको कहाँ पुट कर देंगे, इसको पुट इन, इसको करेंगे पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रख दो, हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ y की जगह में क्या रख देना है x प्लस 8, तो x प्लस y बराबर कितना है 20, x आ गया, y की जगह क्या रख दो x प्लस 8 बराबर कितना है 20, x कितना हो जाएगा 2x, और ये 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 2x बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ये पूर्ण में इसको काट देगा तो x का मान कितना आ गया 6, x की वैल्यू मिल गई 6। इसको आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट इन सेकंड है ना, अब यहाँ सेकंड में पुट कर दो, तो y बराबर x प्लस 8, तो y x की जगह कितना रख दो 6 प्लस 8, तो कितना आ गया 14, तो कितना आ गया 14। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने हैं 6, ठीक है ना, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 14। ये हमारा आंसर होगा, यही इसने पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है द ईयर 2 years ago a father was 5 times as old his son। इसने कहा 2 साल पहले, 2 years ago, एगो मतलब पहले, 2 साल पहले ए फादर वाज
5 टाइम एज ओल्ड हिज सन, यानी कि 2 साल पहले जो पिताजी की एज है वो अपने पुत्र से कितनी है, 5 गुनी है, 2 साल पहले, ठीक है ना। अब 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद एज हिज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम ऑफ एज ऑफ हिज सन, तो पिताजी की उम्र अपने पुत्र की एज से 3 गुने से 8 ज्यादा हो जाएगी अब से 2 साल बाद, और अब से 2 साल पहले जो एज थी वो कितनी थी, 5 गुने थी सन से, है ना। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो सन की और फादर्स की हमको क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो यहाँ पर आप लेट करेंगे, लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज को आप क्या मान लो, एक्स, एंड ही सन, और उसके सन की एज को हम क्या मान लेते हैं, वाई, ये हमने मान लिया है, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा है, देखो जरा, 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो। अब एक बात, तो 2 साल पहले एज ऑफ फादर क्या होगी बताओ जरा। देखो अभी कितनी है, अभी हमने एक्स मानी है, 2 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी होगी, और जितनी भी एज है, ठीक है ना, एक्स है, उसमें से कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, x-2, 2 साल पहले पिताजी की एज जाएगी, क्योंकि हमने प्रेजेंट की क्या मानी है, 2 साल पहले 2 कम कर दो। इसी प्रकार एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, y माइनस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है कि फादर की एज 5 टाइम थी, फादर की एज यानी कि ये फादर की एज कौन सी है वाली, ये 5 गुने थी किससे, सन से। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाऊं कि x-2 ये फादर की एज है और ये किसकी एज है, ये पुत्र की एज है ना, सन की है। अब सन की एज जो है, पिताजी की एज पुत्र की एज से 5 गुनी थी, किसकी 5 गुनी थी, पिताजी की। तो अगर मैं पुत्र के में 5 की गुणा कर दूं तो फिर दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट स्टेटमेंट बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, एज को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एज बराबर कर सकें, तो हमने स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, ये फादर की एज है, ये सन की एज है, इसलिए सन की एज में 5 की गुणा कर दी जाए तो पिताजी की एज के बराबर आ जाएगी, क्योंकि पिताजी की 5 गुनी थी, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x-2 आ गया, इसकी गुणा इसमें करेंगे आप कितना हो जाएगा, 5y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 10। अब दोनों को उठा के लिया हो, x देखो 5y इधर आके इसका हो जाएगा माइनस के 5y, यहाँ ऑलरेडी कौन है, माइनस का 2, और ये इधर आके इसका हो गया प्लस का 10, बराबर में कितना आ गया 0। तो अब देखिए x-5y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 8, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा प्लस का, यहाँ 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने बना, स्टेटमेंट से हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे की स्टेटमेंट पढ़ो जरा, क्या कहता है, 2 ईयर लेटर, 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, ठीक है ना, कब है, 2 साल बाद। ये बताओ 2 साल बाद, 2 साल बाद एज ऑफ फादर, फादर की एज 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, देखो अब कितनी है, एक्स है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+2, 2 बढ़ जाएगी। सन की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सन जो हो जाएगी वो हो जाएगी y+2 हो जाएगी, ठीक है ना। उस समय की स्टेटमेंट देखो क्या लिखता है, सेकंड स्टेटमेंट देखना जरा। उस समय लिखा है कि जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी, 3 गुने से 8 ज्यादा हो जाएगी, 3 गुने से 8 ज्यादा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं बराबर रखूं, ये है किसकी एज, पिताजी की, और ये किसकी है, पुत्र की। तो पिताजी की एज पुत्र की एज से कितने गुने से, 3 गुने से, 3 गुने से 8 ज्यादा है, 3 गुने से 8 ज्यादा है, 3 टाइम्स 8 मोर, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर पुत्र के में 3 की गुणा कर देंगे, 3 गुना हो गई, और प्लस कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो प्लस में क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, किसके में करेंगे, पुत्र के में, क्योंकि किसकी ज्यादा है, ये पिताजी की, इसे बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, फिर इक्वल लगाएंगे। और यहाँ से x+2 बराबर, अब बताओ जरा क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे कितना, 3y प्लस में 6, और यहाँ बाहर कितना चल रहा है 8, तो कितना आ जाएगा x प्लस, अब एक काम करो आप इसको उठा के चल लियो, 3y हो जाएगा, यहाँ पहले से 2 है ही, और ये कितना है 14, और इधर आके इसका हो जाएगा 14 माइनस का, तो मैंने इसको इधर ले आया, माइनस का हो गया, इन दोनों को ऐड करके इधर ले आया, तो कितना हो जाएगा 14 जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x-3y, और बताओ यहाँ पर अब कितना बचेगा, माइनस के 12 बराबर में 0। इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करके हमको क्या करना है, दो स्टेटमेंट हमने बना लिए, इन दोनों को सॉल्व करके हमें फादर की एज, प्रेजेंट एज और सन की प्रेजेंट एज निकाली है। अब क्या करो, आप सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड लगा दो, इसमें से इस वाले को माइनस कर दो, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सी वाली, फर्स्ट फ्रॉम, या सेकंड वाले को माइनस करेंगे फ्रॉम 1 में से। तो पहले हम लिख लेते हैं x-5y + 8
बराबर 0, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, x माइनस 3y और माइनस के 12 बराबर 0। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा प्लस। ठीक, ये एक्स एक्स खत्म हो जाएगा। अब देखो माइनस के 5y और प्लस के 3y, एक माइनस एक प्लस तो क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस के 2y बचेगा ना। और यहाँ बताओ ये भी प्लस ये प्लस, तो प्लस प्लस कितना जाएगा, तो दोनों जोड़ देंगे कितना जाएगा, ये आएगा प्लस का 20 इक्वल में 0। अब आप क्या करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 2y प्लस में 20 बराबर 0, 20 को उधर ले जाओ तो माइनस के 2y बराबर माइनस के कितना हो जाएगा